तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों हमने ये एक 100 दिन की मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन शेड्यूल पूरा कर सकें। तो 1 से लेके 6 दिन तक अपन काम कर चुके हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा बीच में कभी भी ज्वाइन करता है तो उसको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो डे 1 से जो मैं शेड्यूल देता रहता हूँ वो फॉलो करते जाएँ, और जहाँ तक जैसे जिस दिन से शुरू करता है उस दिन से लेकर 100 दिन तक कंटिन्यूअसली पढ़ता जाए। ठीक है? तो इसका जो सीरीज का आज हमारे ये डे 7 है। 6 दिन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। उसके बाद एक मैंने दिन जो है बैकअप के लिए रखा था, ताकि कुछ बच्चों के पीछे कुछ छूट गया हो और कई बार बच्चे रिवीजन करना चाहें तो उसके लिए फिलहाल तो बैकअप डे रखा है। रिवीजन का अलग से एक दिन भी मैं आगे के वीक्स में रखा करूंगा। ठीक है भाई। अब इसके लिए भी मैंने एक आपको अलग से वीडियो दी थी। तो मैं स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स की वीडियो भी वीकेंड पे दिया करूंगा, कुछ मॉक्स भी अलॉट कर देंगे। ठीक है भाई। तो बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके अपन किस तरह से चीजें करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। फिलहाल तो ये डे 7 है और डे 7 का अपन देख लेते हैं क्या क्या अपना जो शेड्यूल रहने वाला है। उससे पहले देख लो यार इसमें क्या क्या अपन चीजें करने वाले हैं। रीजनिंग, जीके, जीएस या मैथमेटिक्स जो है रेलवे के जिन जिन एग्जाम का सिलेबस के अंदर यही आता है, उन सारी चीजों को अपन कवर कर लेंगे। यानी वो सारे एग्जाम्स जिनके अंदर ये चीजें आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है, वो सारे एग्जाम अपन कवर करेंगे। ठीक है। सुबह 5:30 बजे मैं डेली वीडियो डाल दिया करूंगा। मैं डाल ही रहा हूँ, 5:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। और यूट्यूब पे डालने का सिंपल सा पर्पज ये है कि मैं अगर कोई चीज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो, चीज समझानी हो, डेली आपको पढ़ने का उसका तरीका कुछ बताना हो, या कह लो कि डेली आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है, वो एक सिंपल पर्पज रहता है। वरना मैं एक पेपर में लिख के भी दे सकता हूँ, पर पेपर में लिख के तो कई लोग शेड्यूल बनाते ही हैं और कई जगह से मिलता है। तो मुझे उसमें इतना ज्यादा लाइवलीहुड जिसे कहते हो ना, सजीव रूप फील नहीं आती कि हाँ भाई इसको करना है, अब इसको टारगेट अचीव करेंगे। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ये जो डाउट ग्रुप है ना अपना, इसके अंदर बच्चे बहुत अच्छे से सब दिन सवाल पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस डाल रहे हैं, आंसर्स मिल रहे हैं। तो इस डाउट ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना ये ऑफिशियल चैनल है जिसपे धीरे धीरे मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा, वो भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चैनल। और एक ये व्हाट्सएप चैनल है जिसके ऊपर भी मैं कई सारी एक्टिविटीज आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपके अलग अलग सब्जेक्ट को लेके, कई आपके वीक पॉइंट्स को लेके मैं उसमें चीजें लाऊंगा, कुछ सीरीज लाऊंगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका नाम देख लीजिए, सेम है, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, और इसमें डाउट ग्रुप लिखा हुआ है। तो आज के टारगेट की तरफ अपन चलते हैं। उससे पहले देख लो यार कि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे मैं ये सब कर रहा हूँ, चाहे आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा, आपको पता है मैंने पहले भी बोला है। तो जैसे जो भी चीजें रहेगी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जनरल नॉलेज अपन बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले तो अपन ने क्या कर लिया है, एंशियंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा कर लिया है। एंशियंट, अब कोई चाहता है कि सर मैं तो हर एक चीज पढ़ना चाहता हूँ, जैसे यूपीएससी का सिलेबस है वैसे सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, तो आपकी चॉइस है। मैं इस तरह से चीजें करवा रहा हूँ कि आपको ये जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जॉब मिल जाए। पीएचडी करने की कोई खास जरूरत है नहीं। यहाँ पे अक्सर ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं, स्मार्ट स्टडी करके सिस्टमेटिक पढ़ने वाले बच्चे आगे चले जाते हैं। ठीक है भाई। तो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो अपन ने खत्म कर लिया है काफी सिस्टमेटिक तरीके से। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी नजर में जिनसे सवाल बनते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे बिल्कुल नहीं बनते, उनको मैंने दूर रखा है। इसके सबके अब एक साथ आप क्विजेज लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, इनकी है ना, क्विजेज लगाओ अलग अलग जगह पे, एंशियंट हिस्ट्री की पीवाईक्यूज लगाओ। और कोई टॉपिक अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपको लगता है कि कई बार बार आ रहा है, तो वो क्विजेज और पीवाईक्यू से क्लियर हो जाएगा। मतलब उसको टॉपिक में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। और अगर पीवाईक्यू और क्विजेज में कई बार क्या होता है, यहाँ पे नया सवाल मिलता है तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि सर ये टॉपिक तो आपने बताया नहीं। भाई वो इसीलिए क्योंकि वो इतने ज्यादा उसके सवाल नहीं पूछे गए, उस टॉपिक के इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। उसके 2 4 5 सवाल पूछ भी लिए गए हैं, तो हम पीवाईक्यू लगा ही इसलिए रहे हैं ताकि चीजें पीवाईक्यू के अंदर अच्छे से, क्योंकि पीवाईक्यू में तो आप देखोगे एक ही टॉपिक के एक ही सवाल को 5 बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। तो जब 5 बार पूछा है तो वो टॉपिक वैसे ही 5 बार रिवाइज हो जाना है, वो टॉपिक वैसे ही डेप्थ में क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो कोई चीज अगर छूट भी जाती है तो पीवाईक्यू और क्विज़िज में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये समझ के चलिए कि मैं पहले से ये मान के चल रहा हूँ कुछ चीजें यहाँ पे भी कवर होगी, कुछ चीजें यहाँ पे भी कवर होगी। तो आप पैनिक करने की बजाय उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है भाई। उसमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन थ्योरी में पहले ही कि भाई अपन उसके लिए 10 10 20 20 पेज पढ़ रहे हैं अलग से, नहीं, वो वहां पे क्लियर कर लेंगे। आज अपन जो मिडाइवल है, मध्य भारत का जो इतिहास है, मध्य भारत या जो मिडाइवल है,
मिडाइवल जो हिस्ट्री है भारत की, मध्य भारत का इतिहास, तो इसका अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले आप बताइए मिडाइवल हिस्ट्री में कहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले इसके अंदर जो अरब है, अरेबियन कंट्रीज है, तो अरब जो अटैक्स हुए इंडिया पे, दिख पा रहा ना ये कलर, अरब जो अटैक्स है, अरबों का जो आक्रमण है भारत पर, ये एक बार आपको पढ़ लेने हैं। तो आप देखेंगे कि कई सारे गजनवी वगैरह, ये महमूद गजनवी वगैरह, कई सारे अरबी जो आए थे लगभग 700 के आसपास से आना स्टार्ट हो गए थे। तो अरबों का आक्रमण, और उसने लगभग 26-27 कितनी बार करा था, या 16-17 बार अटैक करा था भारत में ना, सोमनाथ को लूटा था बार बार आके। तो उसके बाद इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोहम्मद गोरी। क्या है भाई? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को भी इसमें पढ़ना है। ये आज का काम है आपका, अरबों का आक्रमण प्लस मोहम्मद गोरी, यानी वो इसी में आएंगे, अरबों में ही। तो मोहम्मद गोरी ने थोड़ा ज्यादा टाइम तक रूल किया था इंडिया पे, तो इसको भी पढ़ लेना है। यानी ये पढ़ोगे तो आप लगभग 700 से 1100 पे चले जाओगे, यानी 12th जो सेंचुरी है उसको टच कर लोगे, ये आप पढ़ोगे तब। ठीक है भाई। उसके बाद अपन चलेंगे दिल्ली सल्तनत, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोलूंगा। तो इतना आज आपको कर लेना है। ठीक है। अब देखो यार, ये सारी चीजें मैंने बताई, अगर आपका डर वगैरह रहे, पीवाईक्यू वगैरह, ये सारा वीडियो से क्लियर होता है। अब आप 15 मिनट एक बार लगा रहे हो डे में, लेकिन ये बहुत वर्ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं सिंपल लिख देता अरब अडे की अरबों का आक्रमण, क्या ही मतलब उससे, ये तो लिखा हुआ ही पड़ा है ना, आप खुद से बना सकते हो ये शेड्यूल। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको हर चीज अच्छे से बताता जाऊं। अच्छा, इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी, तो इसमें तो रीजनिंग में तो आपकी मेहनत ज्यादा चाहिए। इसके अंदर कोई ज्यादा वो वास्ट जैसा मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स है, उनके ही हैं। तो इसमें जितने भी की क्वेश्चन किए थे, मेरे ख्याल से 200 कर लिए थे, तो 201 से 300 सवाल इसमें भी करो। अब बच्चों का एक डाउट था इसमें, मेरे पर्सनल टेक्स्ट में भी मैंने डाउट देखा कि सर इसमें अलग अलग टाइप्स है। अब किसी किसी सिंगल टाइप में ही, किसी किसी सिंगल टाइप में ही, जैसे टाइप 1 है, इसी में 500 क्वेश्चंस है, तो हम क्या करें? मैं कहूंगा किसी भी टाइप में अगर 500 आ जाते तो मान लीजिए ज्यादा, वरना किसी भी सिंगल टाइप में आप 100 सवाल करो बस। अब अगर इतने आ गए, एक ही टाइप में 500 सवाल आ गए, मान लीजिए 500 क्वेश्चंस एक ही टाइप से आ गए, तो इसका मतलब इस टाइप में वेरिएशन ज्यादा है, तो आप इसके 200 सवाल लगा लीजिए, इसके 200। लेकिन 200 से ज्यादा किसी सिंगल टाइप के मत लगाइए। आप एक टाइप के 100 सवाल करिए। अगर किसी टाइप में 500 सवाल है, 400 सवाल है, तो आप 200 के आसपास कर लीजिए। ठीक है। इतना आप करिए। तो आज का काम आपका क्या रहेगा भाई? आज का काम आपका है 201 से 300 तक के सवाल आप लगाओगे। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साइंस की। और साइंस के अंदर जो हमारी भौतिक विज्ञान चल रही है, फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कुछ ज्यादा नहीं बचा है, अपन लगभग खत्म कर रहे हैं चीजें। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है, सरल आवर्त जो गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, इसको पढ़ना है। देन आपको इसमें वेव मोशन पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक है, क्योंकि अपने को कोई 11th क्लास की तरह, 12th क्लास की तरह डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ। वेव मोशन यानी तरंग गति, जब ये सब पढ़ोगे तो इसी से एक इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा। ये नंबर 1 आज पढ़ना है। थोड़ा इसमें आज ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने बहुत कम टॉपिक दिया, छोटा सा टॉपिक दिया है, वो बड़ा टॉपिक नहीं है, 3-4 पेज का टॉपिक है पूरा ही। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, और इसी पे जो है, जैसे आप कहोगे साउंड, ध्वनि। ठीक है भाई, ध्वनि, साउंड भी इसी में पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हो गए। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉपिक और पढ़ना है। एक टॉपिक क्या है, इस ऐसा ही एक टॉपिक है, साउंड हो गया, हीट। हीट पढ़िए इसके बाद, ऊष्मा। ऊष्मा इसमें पढ़िए। ये इतना आज आप फिजिक्स में पढ़िए, ज्यादा नहीं है, सारे ही
15-15 मिनट के टॉपिक है, तो आप ये 4 टॉपिक आज कीजिए। यानी आज आपका साइंस में काम थोड़ा ज़्यादा है, जीके में थोड़ा सा काम कम है, ठीक है। वैसे भी आप फ्रेश फील करके आए हो एक दिन। और मैथ्स, तो मैथ्स में मैंने ऑलरेडी, देखो परसेंटेज हमारा चल रहा है। अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलेशन में हमारे बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो देखो यार, एक तो मैं कैलकुलेशन के लिए कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें 2 वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी सीजीएल की डेट आ गई, तो मेरे साथ जो 1-2 लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, 2 बंदे इनफेक्ट काम कर रहे थे, थोड़ा कंटेंट में हेल्प करते थे, चीजें जो मैं आपको क्लासेस का बोल रहा था ना कि मैं जल्दी आपको क्लासेस दूंगा, तो अब वो दोनों बंदे उधर लग गए क्योंकि उनका एग्जाम भी है, ठीक है। तो फिर मेरे को सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा है, तो मैं पीपीटी भी बनाऊं, क्लास भी बनाऊं, उधर कंटेंट भी बनाऊं, फिर क्लास भी लूं, ये ड्यूटी भी करूं, ये सब थोड़ा पॉसिबल मुश्किल से हो पा रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, सीजीएल तो निपट जाएगा 1 महीने के अंदर, लेकिन तब तक हम धीरे धीरे चीज़ें कर रहे हैं। आपका एग्जाम तो फिलहाल थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो वो बंदे मेरे साथ फिर से हम मिल के काम करेंगे। तो इसलिए हो ये रहा है कि मैं कैलकुलेशन वगैरह के लिए आपके पूरी शीट्स वगैरह जो लेक्चर वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था कि मैं लूंगा जल्दी, बट थोड़ा सा वो डिले हो रहा है। फिर भी मैं आपको फिलहाल सोच रहा हूँ एक वीडियो कैलकुलेशन कैसे स्पीड बनानी है, स्पीड बूस्ट कैसे करनी है, उसके लिए मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा। यहाँ पे एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि आपको स्क्वायर, क्यूब, ये सब है ना, लगभग 30 तक, ये जब तक याद नहीं होंगे, आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कब कर पाओगे आप मल्टीप्लीकेशन? गुणा सबसे फास्ट कौन करता है? जिसके पहाड़े ज्यादा, जो टेबल जिसको ज्यादा याद होती है। तो जिसको 30 तक टेबल याद होगी, ये जो 30 का आंकड़ा है ना, वो सब में छूना है। ये 30 एक ऐसा नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक टेबल, ये सब याद तो करो एक बार। अभी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। तो परसेंटेज में मैंने ऑलरेडी आपको 3.5 घंटे का एक लेक्चर, जो मैंने जिसका लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको 3.5 घंटे तक बोल दिया है। आज आगे का 1.5 घंटा, यानी 3.5 घंटे से लेके 5 घंटे तक की वो वीडियो देख लेनी है। अगर आप कहीं और से देख रहे हो तो भी 1-1.5 घंटे का लेक्चर कहीं से भी देख लो। ओवरऑल ये 14-15 घंटे का लेक्चर होता है, कहीं से भी करोगे 14-15, या कोई ज्यादा धीरे धीरे पढ़ा रहा तो 20 घंटे का हो गया। तो ये सारा पूरा लेक्चर अपन खत्म कर लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको पीवाईक्यू लगाना है, क्योंकि कोई टीचर कहीं से पढ़ा रहा है, कोई टीचर कहीं से स्टार्ट कर रहा है। तो परसेंटेज का 1 से 1.5 घंटा मैं कहता हूं, तो मेरा मतलब होता है कम से कम 2 टाइप आप कर लो, 2 से 3 टाइप आप कर लो उस टॉपिक के, ठीक है भाई। तो ये आज का मैथ्स का आपका काम रहेगा। क्लियर है बात? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी, सही से पढ़ रहे हो ना भाई? इसी तरह लगे रहो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। तो बात खत्म होती है यहाँ पे, आपका शेड्यूल खत्म होता है, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, हमेशा की तरह खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।